श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचला जी महाराज की। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। अचरत सागर ग्रंथ निज करता अद्वैत अद्वैत दर्शावन सकृत सिद्धांत स्कंद 6 चौपाई 39। इतने में कछु ना बने सब बंड समोय, खुद के करत पसारना, करनहार सब कोई। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र पूज्य श्री अचरतबा स्वरचित अचरत सागर ग्रंथ में सकृत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए निज कर्ता अद्वैत अद्वैत दर्शावन छठे स्कंद में कहते हैं कि इतने में कछु ना बने ये सब बंड समोय। आगे पूज्य श्री अचरत बा ने कहा कि सृष्टि अपने आप नहीं होती, बनाने वाला कोई है। उसका यही प्रमाण है कि संसार में कई चीज हम देखते हैं तो अपने आप बनती नहीं, उनका बनाने वाला कोई तो है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो अपने आप नहीं बनते, बनाने वाला कुम्हार है। सुवर्ण के गहने बनते हैं, वो भी अपने आप नहीं बनते, उनका बनाने वाला सोनी है। और मिश्री की मिठाई बनते हैं, वो अपने आप नहीं बनती, उसका बनाने वाला कंदोई है। और जल के अंदर जो लहर उत्पन्न होती है, वैसे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म से लहर की तरह सृष्टि उत्पन्न होती है। ये जगत ये ब्रह्म की लहर है, लेकिन लहर अपने आप नहीं उत्पन्न होती, उनका उत्पन्न करने वाला पवन है। इसी प्रकार सगुण और निर्गुण के कारण कोई है, निर्गुण से अपने आप सगुण सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। और संसार में जो सगुण सृष्टि है, इसमें जो दृष्टिगोचर होते हैं वो सब पदार्थ है। और सगुण के अंदर कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और निरंजन तक उनका जो शरीर है वो सब आ जाते हैं।
सृजनहार ने इस ब्रह्म प्रकाश में अपने शुद्ध संकल्प से सृष्टि का सृजन किया है, लेकिन जो कुछ सर्जन हुआ है कीट से लेकर निरंजन तक, इतने में कछु ना बने ये सब बंड समोय। कोई कहते हैं कि ईश्वरों ने सृष्टि बनाई है, लेकिन पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं कि कीट से लेकर निरंजन तक जितने भी देवताएं हैं छोटे बड़े, वो सब सर्जनहार की रचना है, सर्जनहार का कृत है। उनसे कछु नहीं बनता, छोटा हो या बड़ा। जिसने किसी ने उत्पन्न किया है उनसे कुछ नहीं बन सकता है। चाहे छोटा देव हो या मोटा देव हो, सब जो सगुण है वो सर्जनहार की रचना है। इतने में कछु ना बने ये सब बंड समोय। ये बर्तन है सब। कुंभार जैसे बर्तन बनाते हैं, छोटा कुल्हड़ा बनाते हैं और बड़ी कोठी भी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं बनता कि बड़ी कोठी से नाना छोटे छोटे कुल्हड़े बनते हैं। छोटा हो या मोटा सब एक कुंभार से ही बनता है। वैसे ही संसार में जगत कर्ता ने अपने शुद्ध संकल्प से छोटे बड़े जो भी सगुण रचना की है, छोटे बड़े जो देवताएं हैं, वो सर्जनहार का पसारा है। सबका करने वाला एक सर्जनहार सगुण और निर्गुण से न्यारा है। तब ज्ञानी कित ज्ञान से ईश्वर आप सतांत, पासंगे गिरिपत गए महुरा पुन गनंत। तब ज्ञानी कित ज्ञान से ईश्वर आप सतंत। तो ज्ञानी लोग, विद्वान लोग या तो ब्रह्म ज्ञानी किस ज्ञान से कहते हैं कि हम ईश्वर है और व्यापक है, स्वतंत्र है या तो स्वतंत्र है। पासंगे गिरिपत गए, तो पत्थर का पर्वत है, वो भी सर्जनहार के आगे कुछ नहीं है। तो फिर छोटे छोटे कीट महोती की तो कोई गिनती ही नहीं होती। बनाने वाले आगे बड़ी चीज भी कुछ नहीं होती। बनाने वाले आगे बड़ा पर्वत हो या कुछ भी हो, उनके आगे कुछ नहीं। पिता के आगे बेटा कुछ भी करे, कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो जाए, लेकिन वो अपने माँ बाप के आगे तो उनका बेटा ही है। वैसे जो रचना की है इसमें बड़ी रचना है, ब्रह्म व्यापक है, फिर भी सर्जनहार के आगे कुछ नहीं। ईश्वरीय जतन भर दर दर दिए लखाए, तब तुम तो महुरा न समा, गम के सम नहीं था। इस संसार में जो ईश्वर है
जिसका वर्णन किया है देवी जो देवताएं हैं, वो सर्जनहार के आगे कुछ नहीं। तो आप तो महुरन सम, आप तो मच्छर समान है। बोलने वाले जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो छोटे जीव है, वो कभी ईश्वर नहीं बन सकते। सर्जनहार ने जो बड़े बड़े ईश्वर बनाए हैं वो भी उनके आगे कुछ नहीं। तो इस संसार में जिसको ब्रह्म का अनुभव भी नहीं है और बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन उसका वो ब्रह्म है। ब्रह्म कहने से ब्रह्म नहीं बन जाते और हमारा जन्म मरण भी नहीं मिट जाता। अगर ब्रह्म समान समदृष्टि हो जाए फिर भी वो ब्रह्म में एक नहीं हो सकते। इसलिए हम कौन हैं उसकी हम पहचान करें। पूज्य श्री अच्युत बा कहते हैं कि अब मेरे अनुभव में गवन करे गति सार, सुरत अनुरत करे देखो, तब होए तत्व विचार। पूज्य श्री अच्युत बा कहते हैं कि मेरे अनुभव से श्रेष्ठ गति पाने के लिए आप सुरता और नुरता का एक तार करके देखेंगे और तत्व विचार करें। इस शरीर के सभी जो तत्व है वो तत्व का अविलोकन करें तो सब जड़ है, और सुरता नुरता का एक तार करके देखोगे तब पता चलेगा कि हम कौन है। तत्व विचार जीवन के दरिद्र हार मन माय, तत्व विचार करके जो देखते हैं वो अपने मन से हार जाते हैं। कर्ता किए जिनमें कछु बनी सके नहीं काई। सर्जनहार ने जो कुछ बनाया है उनके आगे हम कौन है। जो तत्व विचार करके देखे तो कभी हम नहीं कहेंगे कि हम ब्रह्म है, हम परमात्मा है, क्योंकि हमसे तो कुछ बनने वाला है ही नहीं। अगर जीवन न आए तो हम क्या करें। इस शरीर को उठाने के लिए और 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, वो तो श्वास देने वाला सर्जनहार है। तब हम सब कुछ बोलते हैं। अगर कुछ तकलीफ हो जाए शरीर में तो हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। कभी शरीर को मुसीबत आ जाए तो एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। अगर समस्या आ जाए तो आंखों से हम देख भी नहीं सकते, कानों से सुन भी नहीं सकते। तो फिर हम अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले कौन। अगर तत्व विचार करके देखे, सुरता नुरता का एक तार करके, तो अपने मन से वो हार जाते कि सर्जनहार ने जो कुछ किया है इसमें से हमसे तो एक छोटी चीज भी नहीं बन सकती। शास्त्र वेर जखमारी के ब्रह्म कहन की सोई, किन्हें किए वेदांत के हमको दोष कहो। शास्त्र बेर जखमारी के 1000 बार जख मार के बोल कहेंगे कि हम अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा जो कहा है अहम ब्रह्मास्मि 1000 बार,
किन्हें किए वेदांत के, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले वेदांत की रचना किसने की? हमको दोषक होय, जो हम सब को दोषित बना दिया है, क्योंकि हम ब्रह्म है नहीं। लेकिन ऐसा वेदांत की रचना करने वाले कौन है? वेदांत की रचना व्यास मुनि ने की है, लेकिन खुद का पता नहीं और कह दिया कि हम सब ब्रह्म है। यही विधि अति अस्तुत ही करत धरहि उर्छे, तो हृदय में खेद होगा और इस प्रकार आप स्तुति करोगे कि हमसे तो कुछ बनने वाला नहीं है, और हम ब्रह्मास्मि कहने वाले कि कौन है जो वेदांत की रचना की है? परम उमेद परमपति सिर पर सहाय करन, हमारे सिर पर सहाय करने वाले सर्जनहार है। उनको प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में उम्मीद होती है। हो अनाथ सनाथ ही, जब हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तब तक हमारे हृदय में उम्मीद नहीं होगा कि हमारे पर कोई सर्जनहार तो है नहीं, हम ही ब्रह्म है। लेकिन हमारे सिर पर कोई सहाय करने वाला, जीवन देने वाला सर्जनहार है, ऐसा विश्वास होगा, तब हमारे हृदय में उम्मीद होगी। उसको पाने के लिए हो अनाथ सनाथ ही, हम तो अनाथ है, लेकिन जब सर्जनहार का हमारा सिर पर स्थापन है तब हम सनाथ हो जाएंगे कि हमारे सिर पर कोई है। तुम हो तारण तरन, ये सर्जनहार ही हमारे तारण तरन है। यावत दल दिनता करे मर जीवन मन से, परम कृपाल परमापते गति करहि दरिहेत। इसी प्रकार दिल में दीनता धारण करे, दिलता दल दीनता करी विनम्रता से, मरजीवन मन से, मन से हम मरजीवा बने। परम कृपाल परमपति, विश्व के सर्जनहार जो है वो परम कृपालु है, गति करहि धरि है। जब हम उनके प्रति हेत धारण करेंगे तब वो हमें गति प्रदान करेगा और हमको पता चले कि हम कौन है। तब हमारा जन्म मरण जो है वो मिटेगा। पति परम के हेत की जानी परे जन कोई, केवल पति के अंशों को जब पता चले कि हमारे सिर पर परम पति है और उनके प्रति जो जन हेत धारण करे, जन्म मरण भय भवतनो, उसका जन्म मरण है वो सब मिट जाएंगे, चिंता का शून्य कोई, उनको कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हम अविनाशी के अंश है। हम शरीर नहीं है, हम ब्रह्म भी नहीं है, हमारे सिर पर कोई सर्जनहार है, तो फिर जन्म मरण का भय कैसा? जन्म और मरण तो शरीर का है, लेकिन हम अपने को भूल गए हैं तो जन्म और मरण का दुख होता है। और दूसरा, हम अपने को ब्रह्म माने तो भी जन्म मरण मिटने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्म माने तब तो हमारे सिर पर सर्जनहार कोई नहीं रहता। जब हमारा सर्जनहार कोई नहीं है
तो जन्म मरण कैसे मिटेगा? लेकिन हम सर्जनहार, सनातन सर्जनहार के अंश है, ऐसा जब अनुभव होगा तब हमारा जन्म मरण वो सब मिट जाएगा, क्योंकि जन्म और मरण तो शरीर का है। हमारे मन में कोई चिंता नहीं रहेगी। निज पति से निर्भय तनो, यद्यपि भय करार, तदपि तन मन यो पर, काल न कर करार। विश्व के सर्जनहार निज पति की कृपा से जब हमें गति मिलती है तब हम निर्भय हो जाते हैं, उनके साथ करार हो जाते हैं, इकरार हो जाते हैं, हम निर्भय हो जाते हैं। तब तदपि तन मन ऊपर काल करत न कराल, तब हमें शरीर धारण किया है, हमारा मन भी है, फिर भी काल का कोई वर्तमान हमारे पर नहीं होगा, हमारे मन में भी दुख नहीं होगा और शरीर का भी कोई दुख नहीं होगा। जब निज पति कीर्तार से सुरत भई एक तार, जन्म मरण तिन को जैसे सहल करन जुग सार। जब निज पति कीर्तार से सुरत भई एक तार, जब हमारी सुरता इस सगुण सृष्टि के पार, निर्गुण की पार, निज कीर्तार से एक तार हो जाती है, तब तो सृष्टि में हम विचरण करते हैं। तो कैसे जन्म मरण तिनको जैसे सहल करन जुगसार। जगत ने अंदर एक शरीर से दूसरे शरीर में हम विचरण करते हैं, इसका कोई दुख नहीं होता। जैसे हम हर रोज नए नए वस्त्र परिधान करते हैं, आज का वस्त्र छोड़ के दूसरा नया पहनते हैं, इसमें कोई दुख होता नहीं, सहज वर्तमान करते हैं। वैसे ही शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर हम धारण करें तो इसमें दुख कैसा? लेकिन हम खुद को नहीं जानते हैं, इसीलिए जब शरीर छूटता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, ये सब मेरा है। क्या हमारा बनाया हुआ है? लेकिन मानते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गांव भी मेरा है। ऐसी जो भ्रांति हो गई है, तो जब इस शरीर परिवार को छोड़कर हम जाते हैं, कभी कभी और गांव जाना है ना, तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कई बार किसी को कहता हूं चलो मेरे साथ 2-4 दिन 5 दिन। 5 दिन तो हम नहीं चलेंगे, 1 घंटे के लिए 1 दिन के लिए आए, क्योंकि इस गांव का भी हमें बंधन है कि गांव मेरा है। नहीं तो जहां जाए वहां हवा मिलती है, खाना मिलता है, तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन ये जो जब मेरा मान लिया है, उसको छोड़ने के लिए दुख होता है। लेकिन जो निज पति के साथ एक तार हो जाए, वो यहां रहे, वो कहीं भी रहे, उनके लिए तो सब एक है। इसलिए वो सहज इस सृष्टि में वर्तमान करते हैं। आवन जावन को जिनो स्वाधीन सहज सबे, इत के तो निज दास ही, इत देवन के दे। इस संसार में आना और जाना, एक शरीर में से दूसरे शरीर में, स्वाधीन सहेज सभे। वो पराधीन नहीं है कि उसको जाना पड़ता है,
और दूसरा शरीर भी अपनी इच्छा, बिन इच्छा से भी धारण करना पड़ता। लेकिन जिसका एक तार प्रभु से हो जाए, वो तो सहज स्वभाव आता है और जाता है, वो स्वाधीन है, स्वतंत्र रूप से जाता है, अपनी इच्छा से जाता है। सब है, वो सब जानता भी है। इस शरीर को छोड़कर कहीं और जाता है तो उसको पता भी होता है, और अपनी इच्छा से नया शरीर धारण करता है। तित के तो निज दास ही, वो सर्जनहार के तो दास है, अल्प है। इत देवन के देव, जगत के जीवो संसार में उनको देव मानते हैं, और परमेश्वर के आगे तो वो दास ही रहता है। ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमेश्वर हूं, वो अहम कभी नहीं धारण करते। संसार में लोग उनको परमेश्वर माने, लेकिन वो खुद को कभी परमेश्वर नहीं मानता। और निजपति के अंश होय, वो तो निजपति के अंश है, इत ईश्वर कहे सोय। शायद संसार में उनको ईश्वर कहे, ईश्वर समान कहे, तो भी वचन प्रमाण है जिनके दोष न कोई। अगर उनको ईश्वर कहे, उनको कोई दोष नहीं है, वो भी वचन प्रमाण है, क्योंकि वो महान है, परमेश्वर के साथ उनकी एकता हो गई है, इसलिए उनको परमेश्वर और लोग कहेंगे। लेकिन वो खुद अपने को कभी नहीं माने कि मैं सर्जनहार हूं, मैं ब्रह्म हूं, या तो मुझसे ये जगत उत्पन्न हुआ है। जो नरपत प्रधान ही धरत आप अभिमान, जैसे राजा का प्रधान होता है, वो अभिमान धारण करते हैं, क्योंकि सारे राज में उसका अमल है। पर नरपत को शिर धरे, निमेषो करे गुमान। जो अपने राजा को सिर पर धारण करके वो खुद राजा बन जाए, प्रधान जो खुद राजा बन जाए, तो कोई बंधन नहीं है। क्यों? कि वो अपने सिर पर राजा को रखते हैं कि मैं राजा हूं, मैं प्रधान हूं राजा का, लेकिन प्रजा के आगे मैं राजा समान हूं, इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन इस संसार में तो सर्जनहार का कोई स्थापन ही ना हो और अपने को अहम ब्रह्म माने, तो वो बंधन है, उसका कोई चलने वाला नहीं है। पुनि जोता ब्रह्म विशेषण, तुम नहीं तिनके अंश। अहम ब्रह्म कहने वाले को पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं कि ब्रह्म की जो विशेषता है वो उसको आप देखो कि ब्रह्म क्या है। जो ब्रह्म की विशेषता को देखेंगे तब पता चलेगा कि तुम उनके अंश नहीं हो। ब्रह्म क्या है? इंद्रिय सकल नपुंसक, कहो किनु प्रसवताओं वंश। ब्रह्म तो सर्व इंद्रियों से पर है और नपुंसक है, कहो किनु प्रसवत वंश। ब्रह्म नपुंसक है, उनका पूरा स्वरूप नपुंसक है, तो फिर किनु प्रसवत वंश, तो इस संसार का जो वंश है वो कैसे उत्पन्न हुआ? ब्रह्म से। संसार रूप जो वंश है वो कैसे उत्पन्न हुआ? माटे ब्रह्म अकृत के आपन अंश न होय, इसलिए अकृत ब्रह्म के हम अंश नहीं है। गुण इंद्रिय तत्वातीत, इच्छा विना किनु कोय। गुण इंद्रिय
और तत्व से रहित जो ब्रह्म है, लेकिन इच्छा के बिना कुछ उत्पन्न हो सकता नहीं। ब्रह्म इंद्रिय गुण और तत्वातीत है, फिर भी इच्छा रहित है, तो बिन इच्छा से ब्रह्म से इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ब्रह्म आपने क्या लगे, जय सगुणातीत व्याप, तिनके कहू दृष्टांत ही देखो नैन अध्या। तो પછી हम ब्रह्म से हमारा क्या नाता है? हम उनके अंश नहीं है, ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। जो सगुण से तीत है, व्याप है, तो फिर ब्रह्म से हमें क्या लेना देना है? तो उनका दृष्टांत देकर पूज्य श्री अच्युतबा हमें यहां समझाते हैं। वो हम आगे कल सुनेंगे, और आज को प्रवचन को यह विराम देते हैं। अस्तु सत्केवल साहिब। श्रीमत् करुणा सागर जी महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचलराज जी महाराज। सत्केवल साहिब, सत्केवल साहिब, सत्केवल।